आज आप क्रिसमस मना रहे हैं, रीत के रूप में मना रहे हैं, इसको जीत में बदल दीजिए। रीत रिवाज मनाएंगे, रीत रिवाज मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रीत रिवाज को रीत ही मत रहने दीजिए। ज्यादा दिन तक वो रीत रहेगी तो वो कुरीत हो जाएगी। आज तक तो ये मटके इनके पैर धोने की विधि, पैर धोने की रीत के लिए इस्तेमाल होते थे। आज ये मटके रीत के लिए नहीं, जीत के लिए इस्तेमाल होते हैं। टर्न योर रिचुअल इनटू ट्रायम्फ। ये जो आप देखें ना, यहाँ पर ये जो ड्रामा हो रहा है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। सेम चीज, और इसी को बोलते हैं रीत रिवाज। रीत रिवाज यहाँ जो हम लोग जमा हो रहे हैं, जो हम लोग के पकवान बन रहे हैं, गुजिया और डोनट और केक तो बनना ही बनना है, ये सब रीत रिवाज है। रीत रिवाज क्या है? मनुष्य का बनाया हुआ तरीका। हम लोग के रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो हम लोग का दिनचर्या है, इंसान की जो बनाई हुई दिनचर्या है, उसको रीत रिवाज कहते हैं। ये त्योहार भी रीत रिवाज है। मैं बहुत दिन तक सोचता था कि क्यों मनाए हम, रीत रिवाज क्यों मनाए हम, जब तक प्रभु ने मुझसे बात नहीं की कि अपने रीत रिवाज को जीत में बदल दो। रीत रिवाज को जीत में बदल दो। और याद रखिएगा कि अब हमारा चर्च जो है वो सिर्फ इस चार दीवारी का चर्च नहीं है। हमारा चर्च पूरी दुनिया में जाता है। 30,000 लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी है जो हमको YouTube और Facebook पर देख रहे हैं। दुनिया के हर कोने में ये मैसेज पहुंचता है और बहुत से लोग आशीषित होते हैं उससे। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये मैसेज देखा जाता है। और आज मैं आपसे ये कमिटमेंट लेना चाहता हूं, आप अपने से एक वादा कीजिए कि आप रीत रिवाज मनाएंगे। रीत रिवाज मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रीत रिवाज को रीत ही मत रहने दीजिए। ज्यादा दिन तक वो रीत रहेगी तो वो कुरीत हो जाएगी, फिर उसके अंदर दम खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ मनाना है तो मनाना है। हमारे प्रभु ने रीत रिवाज को जीत में बदल करके रख दिया। 2-4 उदाहरण मैं दे करके आपसे विदा लूंगा। एक आदमी था, उसका नाम अब्राहम था। अब्राहम के पास ढेर सारी भेड़ बकरियां थी, और उन भेड़ बकरियों का इस्तेमाल क्या होता था? खाने के लिए तो होता ही था, उनका इस्तेमाल बलिदान के लिए होता था। रीत थी प्रभु को जब चढ़ाना, जैसे आप चंदा देते हैं ना, चंदा देते हैं यहाँ पे, ये रीत है एक तरीके से। तो अब भेड़ बकरी तो आपके पास नहीं है, तो आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं, चंदा दे देते हैं। अब्राहम के समय रुपया पैसा ना ला करके भेड़ बकरी लाई जाती थी और उनको जबा किया जाता था और उसको प्रभु के लिए चढ़ाया जाता था। आज भी हमारे यहाँ बलिदान होते हैं। एक धर्म में पूरी कुर्बानी होती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं रीत रिवाज को कैसे प्रभु ने जीत में बदल दिया। तो रीत ये थी, अब्राहम की रीत थी, जब उसको प्रभु को प्लीज करना था, प्रभु को धन्यवाद देना था, एक बकरी लेके आओ, एक भेड़ लेकर के आओ, जबा करो उसको बलिदान करो, प्रभु के लिए अर्पित कर दो। प्रभु ने कहा बहुत अच्छा, तुमको बलिदान, मेरी तरफ देखिएगा, थोड़ी देर मेरी तरफ देखिए। प्रभु ने कहा तुमको बलिदान करना आता है ना? हाँ आता है। प्रभु ने थोड़ी कहा कि तुमको हवाई जहाज चलाना आता है, वो थोड़ी रीत थी उसकी, हवाई जहाज थोड़ी था उसका। जो रीत थी, जो वो जानता था, क्या जानता था? वो बलिदान करना जानता था। प्रभु ने कहा मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। तुमको बलिदान करना आता है? हाँ आता है। कितना बलिदान? हजारों बलिदान किए। बलिदान करने में तो हम पारंगत हैं, हमको बलिदान से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी हर दिन तो आपके लिए बलिदान करते हैं, बल्कि सुबह बलिदान करते हैं, दोपहर में बलिदान करते हैं। बाइबल कहती ना, अब हमारे लिए चेंज हो गया है, हमारे लिए स्तुति का बलिदान है। पहले जमाने में भेड़ बकरी का बलिदान चढ़ाया जाता था, तो उसको बलिदान की रीत मालूम थी, बलिदान का तरीका मालूम था, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल दिल दिमाग में बैठा हुआ था। 22वां अध्याय उत्पत्ति का मैं पढ़ना चाहता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, 22वां अध्याय उसकी पहली आयत से, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स नंबर 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मसूरी चला जा
देहरादून चला जा और वहां उसको एक बढ़िया स्कूल में दाखिला करा दे। अब्राहम कह रहे ये क्या होता है भाई, कहां हम देहरादून जानते, कहा जो नहीं जानता था ईश्वर प्रभु ने कहा नहीं वो उससे क्या मतलब है तुम्हारा। अभी बात सुनते रहिएगा। अपने रीत रिवाज बड़ा दिन मनाना सबको आता है, सबको मालूम है लाल टोपी, सबको मालूम है लाइट, सबको मालूम है तारा। प्रभु आपकी रीत को ही जीत में बदलेगा। आगे सुनिए, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां मैं तुझको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम बोला एक मिनट सर, ये होम बलि क्या होता है? होम जानते हैं, होम मतलब घर होता है। होम बलि अब्राहम को तो मालूम था होम बलि क्या होता है, लेकिन इस बार परमेश्वर ने कहा गाय बैल और भेड़ बकरी नहीं, अपने बच्चे को चढ़ाना है। जो वो जानता था, उसकी जो रीत थी, परमेश्वर ने कहा इसी को मैं जीत में बदल देता हूं। 9वां पद 22 का 9। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर, वाह, उसको रीत मालूम थी वेदी कैसे बनाई जाती है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। वेदी बनाकर कैसे वेदी बनाई जाती, पत्थर कैसे रखा जाता है, नीचे बड़ा पत्थर, ऊपर छोटा पत्थर, यहां से लुढ़कने ना पाए, वहां से गिरे, उसको सब मालूम था। वेदी बनाकर, वेदी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वही वो करता आया था। सुनिए, परमेश्वर ने उसको बताया था। पहुंचे तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर, देखिए उसको मालूम था कि लकड़ी ऐसे ही नहीं भाड़ से रख दिया जाए, चुन चुन करके लकड़ी रखा गया। उसको रीत मालूम थी, उसको तरीका बलिदान का मालूम था और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इतनी रीत उसने कर दिया। परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी इस रीत को आज मैं जीत में बदल देता हूं। और अब मैं पढ़ना चाहता हूं 12वां पद। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। आपकी उस रीत को परमेश्वर ने जीत में बदल दिया। अभी तक वो भेड़ बकरी चढ़ाता था, परमेश्वर इंप्रेस नहीं था, पर ठीक है चढ़ाओ। एक दिन इसी तरीके को मैं तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। परमेश्वर ने कहा अब मुझको मालूम हो गया कि तुम मुझसे भय खाते हो। आज आप क्रिसमस मना रहे हैं, रीत के रूप में मना रहे हैं, इसको जीत में बदल दीजिए। एक और आदमी था, उसका नाम मूसा था। उसके पास एक रीत थी। कौन सी रीत थी? लकड़ी की, डंडे की रीत थी। चरवाहा था वो, तो चरवाहे का डंडा होता है, उसका सोटा होता है, उसकी लाठी होती है। एक दिन परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? ये नहीं पूछा तेरे बैंक में क्या है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमको बैंक दिखाई देता, हमको प्रभु ये देगा, प्रभु वो वाला बाजा देगा, 1.5 लाख रुपया वाला बाजा देगा तो बजाएंगे। जो हाथ में है वो बजाने में हमको तकलीफ होती है। जो रीत है, जो हमको बचपन से ताली बजाना सिखाया गया है, पहाड़ तालियां बजाए, समुंदर तालियां बजाए, और मसीही लोग बहू के समान बैठ के देखते रहे। कोई ताली बजा दे प्रभु के लिए, अरे नहीं बजा, 1.5 लाख रुपए का बाजा नहीं बजा सकते, कोई बात नहीं। परमेश्वर नहीं कह रहा कि जब तक वो बजाओगे नहीं मेरी स्तुति नहीं होगी। मेरी स्तुति के लिए 10 तार वाले बाजे बजा कर आपकी रीत को वो जीत में बदल देगा। मूसा से कहा क्या है तेरे हाथ में? ये नहीं पूछा कि तेरे डिग्री कितनी है, कितना पढ़ना जानता है तू, कितना लिखना जानता है, सब तो खत्म कर दिया उसका। जबकि मूसा से बहुत कुछ पूछा जा सकता था। तीर चलाना आता है? आता है। भाला चलाना आता है? आता है। लिखा है मिस्र की सारी विद्या में निपुण था वो। तेरे हाथ में क्या है? ए टेढ़ी सी लाठी। ये नहीं पूछा देवदार की है, उसको पॉलिश किए हो कि नहीं, उसको रंगे हो कि नहीं, लाठी है, काफी है। लाल समुद्र के किनारे पहुंचे, लिया हवाई जहाज लिया और पानी का जहाज लिया और मोटर बोट लिया, बोला कुछ नहीं, अपनी लाठी पानी के ऊपर बढ़ा। जो आपकी रीत थी उसी को जीत में बदल दिया। आपके हाथ में क्या है?
बजाय, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? केवल हम और सिस्टर मोरार जानते हैं यहाँ की हालत। ये जो आप देख रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल देख रहे हैं ना, लेकिन आप जब इस जगह को देखते, हम लोग चर्च बनाना चाहते थे, यहां जमीन वहां जमीन। प्रभु ने कहा कहां जमीन खोज रहे हो, ये बगल में जमीन। हम लोग आए देखने के लिए, इतना उजाड़, अजगर, कोबरा, सांप, बिच्छू, आप यकीन नहीं करिएगा। खंडहर यहां था। यहाँ तो मकान था पुराना, जला हुआ, आग लग गई थी उसके अंदर। खंडहर, यहाँ तो बेल का पेड़ था। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते बेल का पेड़। यहां बनाएंगे, वहां बनाएंगे, ये करेंगे। प्रभु ने कहा यहीं बनाओगे, यहीं करोगे। रीत में जीत होनी चाहिए आपकी। आज देखिए ये जीत है कि नहीं है। हमको चर्च बनाना था, आज जीत हो गई। हजारों लोग यहां से प्रभु का संदेश सुन करके चले गए, अपनी आत्मा को बचा के चले गए। आज आप लोग यहां बैठे हैं। जोरदार तालियां प्रभु के लिए हो जानी चाहिए। दाऊद नाम का एक लड़का था, उसकी एक रीत थी। गोफन चलाता था, गुलेल, स्लिंग शॉट, अंग्रेजी में उसको स्लिंग शॉट, गुलेल। क्योंकि उसने शाऊल से कहा कि जंगल में जब जंगली जानवर हमला करते थे, मैं टेक केयर करता था। उसको मालूम था दाऊद को मारने पीटने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मारता ही पीटता। जंगल में रहता था, जंगली जानवर मारता था। आज एक और जंगली जानवर, ये 4 पैर का नहीं था, ये 2 पैर का था। मैं गोलियात की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रभु ने कहा बहुत अच्छा, इसी को चुनेंगे, यही मारना पीटना। बाकी लोग तो छिपे बैठे थे। जो आपको आता है, मेरी बात सुनिए, बजाय आप बैठ करके शिकायत कीजिए और वेट कीजिए ये मिल जाए वो मिल जाए, जो आपको आता है ना, रोटी बनाना आता है ना, जा मेरे लिए एक रोटी बना के ला। याद है आपको, एक विधवा थी, हाँ, जा मेरे लिए एक रोटी बना के ला, मेरे लिए एक रोटी बना करके ला। उसको रोटी बनाना आता था और कुछ नहीं था। उसको ना बजाना आता था, ना गाना आता था, ना क्वायर था, ना म्यूजिक थी, रोटी बनाना आता था। और उसी रोटी ने, उसकी रीत थी, रोटी बनाना तो रीत थी उसकी, रोज का काम था उसको। उसी को परमेश्वर ने जीत में बदल करके रख दिया। उसका बेटा मर गया, उसका बेटा जिंदा हो गया। एक रोटी ने उसकी मां को उसका बेटा लौटा दिया। आप सोच रहे क्या हमारे पास है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, बाकी तो ये लोग कर रहे। परमेश्वर आपकी रीत को, आपके रीत रिवाज को जीत में बदल करके रख देगा। मैंने कहा दाऊद के लिए गोफन चलाना, गुलेल चलाना कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर ने कहा जाओ तोप लेके आओ। बोला तोप क्या होता है, और पहनाया, शाऊल ने पहना दिया उसको। दाऊद बोला ये सब से हमारा कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी गुलेल को हम ना तोप बना दिए हाँ, तुम्हारी गुलेल को हम तोप बना करके रख देंगे। जो काम तोप और तलवार नहीं कर सकी, वो उसकी गुलेल ने कर दिया, उसके गोफन ने कर दिया। बोला 5 पत्थर उठा ले, मार दे जाकर, क्योंकि जानते हैं ये ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय। कभी कभी रीत बहुत अच्छी चीज होती है, रीत रिवाज बहुत अच्छा होता है, मनाइए, लेकिन उसी में परमेश्वर की सामर्थ खोजिए। तो यीशु मसीह एक जगह नेवते गए थे, शादी में गए थे, और वहां क्या घट गया, मैं घट गया। मार्कंडे भाई याद है आपको कहानी जी, मैं घट गया। जो पेय पदार्थ था वो घट गया। यीशु मसीह की बात आई, कहने लगी कि इनका मदद कीजिए, प्रॉब्लम है आप। यीशु मसीह कहा बहुत अच्छी बात, करते हैं कुछ। अब सुनिए रीत को कैसे जीत में बदला उन्होंने। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं, 5वीं से। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीत के अनुसार 6 मटके धरे थे। उनकी रीत थी, उसमें पानी भरते थे, पैर धोते थे, रीत थी। अच्छा था कि रीत थी। और बड़ी रीत होनी चाहिए थी कि 6 की जगह 12 होते तो 12 दाखरस बनता। रीत के अनुसार रखा हुआ था। यहूदी लोग उससे पैर धोया करते थे,
यीशु मसीह का बहुत ठीक, आज इस रीत को जीत में बदल देते हैं। आज तक तो ये मटके इनके पैर धोने की विधि, पैर धोने की रीत के लिए इस्तेमाल होते थे। आज ये मटके रीत के लिए नहीं, जीत के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। टर्न योर रिचुअल इनटू ट्रायम्फ। जो आपकी रीत है, जो आपका चाहिए, जो है आपके पास, क्या है तेरे घर में, क्या है तेरे हाथ में, बजाय दूसरे का लालच करने के, दूसरे से ईर्ष्या करने के, उनको गाना आता, उनको बजाना आता, मेरे को नहीं आता, मेरे बच्चे को नहीं, नहीं, जो कुछ है, माताएं आपको एक बच्चा दिया है, उसी को मूसा बना करके रखिए, उसी को सामुएल बना करके रखिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या है तेरे हाथ में, बजाय दूसरे पड़ोसी के घर में झांकने के, दूसरे के घर में देखे, लुक इनटू योर ओन लाइफ। प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ दिया है, प्रभु उसी रीत को जीत में बदल देंगे। ये बड़े दिन की जो रीत है ना, जो हम लोग मनाते हैं, इसकी गवाही है, एक परिवार के लिए गवाही है। आनंद भाई, वो क्रिसमस का दिन था जब आप आए थे ना यहाँ पे, इनकी घरवाली प्रभु को मानती थी, ये नहीं मानते थे। इनकी घरवाली ने घर में थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ना शुरू किया, दुआ करना शुरू किया, विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने देखा कि आशीषें आ रही हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्रिसमस का दिन था, इनकी पत्नी ने कहा कि हमको आप आज क्रिसमस के दिन चर्च आने देंगे। हाँ बोले ठीक है, आज तो क्रिसमस है, रीत है, रीति रिवाज है, सारी दुनिया क्रिसमस मना रही है, जाओ तुम भी मना। बोले छोड़ दीजिए हमको चर्च पर, और ला करके ही छोड़े। फिर शायद इनकी वाइफ ने कहा आज क्रिसमस, आइए बैठिए, आप भी आइए, सभी लोग मना रहे हैं। और आज कई क्रिसमस हो गए, इन्होंने चर्च छोड़ा ही नहीं है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। उस रीत रिवाज ने इनके जीवन को एक जीत दे दी। कितने प्यारे बच्चे इनके, कल कोरियोग्राफी और स्टोरी टेलिंग, पूरा परिवार इनका। प्रभु आपकी रीत को इस्तेमाल करेगा। जब प्रभु कहे क्या है तेरे हाथ में, क्या है तेरे पास, क्या तू कर सकती, क्या तू कर सकता है। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय, लूक चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 16। देखिए कैसे रीत को उसने जीत में बदल दिया। तो रीत क्या थी, यीशु मसीह की रीत सुनिए, रीत सुनिए। और वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीत के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अरे चर्च तो जाना ही, जाइए ना, ये रीत है। पता नहीं किस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर जाए। अभी तक यीशु मसीह अपनी रीत के अनुसार कितने संडे गए होंगे, कितने सबत के दिन गए होंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन रीत मनाते आ रहे थे। हर सबत के दिन आराधनालय में जा रहे थे। आज भी वो ऑर्डिनरी संडे के रूप में सबत के दिन आराधनालय में उनको भी पढ़ने का, खुदा का कलाम पढ़ने का मन करता था। आज भी वो बोले हमको तो पढ़ना ही है, हमको तो बोला ही जाता है, हम तो पढ़ते ही हैं, हर संडे आते ही हैं। आज देखिए कैसे जीत में बदल दिया। पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां वह यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। सब लोगों ने सोचा, अच्छा जैसे हर संडे ये पढ़ते हैं, हर संडे ये परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, आज भी ये पढ़ दिए, लेकिन लोग आज उनकी तरफ देख रहे हैं। लिखा है आराधनालय में सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो रीत थी आज उसको जीत में बदल करके रख दिया। बोला तुम्हारे सामने आज ये कलाम पूरा हो गया। आज तक तो तुम सिर्फ पढ़ते आए, इसीलिए मैं बार बार, मैं वीडियो से भी आपको बार बार एनकरेज करता हूं, चर्च मत छोड़िएगा।
ये 2-2.5 घंटे आपकी जिंदगी, आपके अनंत जीवन में इतना काम करेंगी जो आपको जिंदगी में बाकी जगह नहीं कर पाएंगी। डोंट लीव द चर्च। ना जाने किस दिन परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरे, किस दिन परमेश्वर का लेख आपकी जिंदगी में पूरा हो जाए। मैं आखिरी रीत बता के खत्म करना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक और उसका प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 9वीं आयत से पढ़ देता हूं। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? सर क्या करें, हमारी रीत है, जब लोग जाते हैं ऊपर तो हम लोग देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। जब भी कुछ हलचल होता है हम लोग की रीत है, हम लोग ऐसे ही देखते हैं। उनकी ये रीत थी, जब भी आसमान में कुछ होता था, और आसमान में वो लोग देखते ही रहते थे। यीशु मसीह के पास ज्योतिष आए, कहां देख करके? आसमान में देख करके, तारा देख करके आए, तो आकाश को देखते ही रहते थे। वो रीत थी, रीत रिवाज था उनका, वो चिन्ह ढूंढते थे। सुनिएगा, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीत से वो वापस आएगा। उस रीत को उसने जीत में बदल करके रख दिया। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? हमारा प्रभु एक और रीत पूरा करने जा रहा है और जीत के साथ पूरा करेगा। लिखा है कि नरसिंगा फूका जाएगा और प्रभु आप बादलों पर स्वर्ग से हमारे बीच में उतरेगा। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड हमारे लिए? अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। आज आप किसी ना किसी के हृदय से बात करेंगे। आज किसी ना किसी के ऊपर आपका आत्मा उतरेगा खुदावंद, और आपका कलाम पूरा होगा। किसी ना किसी का जीवन बदलेगा खुदावंद, क्योंकि आप हमारी रीत को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हम लोग को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिएगा कि हम रीत को सिर्फ रीत ना रहने दें, ताकि वो कुरीत में ना बदले, लेकिन अपनी रीत को अपनी जीत में बदल दे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद, शुक्रगुजार है कि तू एक बार फिर से आने वाला है। तूने हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा। आप सिर्फ उस दिन नहीं आए, क्रिसमस के दिन, बल्कि एक बार फिर से आने वाले हैं। और अब हम उस बड़े और भयानक दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। खुदावंद, आप हमारी रीत को जीत में बदल देंगे प्रभु जी। सबको बड़ी बरकत दीजिएगा। सारी विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन।